बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, ज़ुरबियान बिरयानी या ज़ुरबियान राइस या ज़ुरबियान चावल अरेबिक डिश है। ये कैसे बनती है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा और बहुत अथेंटिक तरीका बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा टच जो है वो मैं अपने एशियन स्टाइल का दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ये बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी होगी। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है 1 कप, और उसके साथ मैंने मसाले डाल देने हैं खड़े। इसमें गरम मसाला डालूंगा। उस मसाले में तेज़पात होंगे, उसके साथ बादियान के फूल होंगे, दालचीनी होगी, 4 से 5 जो है इलायची होगी, काली मिर्च होगी, और जायफल जावित्री होगी, बड़ी इलायची होगी, और खुश्क लीमू के साथ जो है यहाँ पे लौंग होंगे। इसके साथ मैं ले लेता हूँ 2 चम्मच ज़ीरा, ये भी इसमें डाल देता हूँ। ये गरम मसाला हमने थोड़ी देर इसको कड़कड़ाना है। इसको कड़कड़ाने के बाद इसमें प्याज डाल देने हैं, और प्याज लंबे लंबे जैसा कि हम बिरयानी के लिए ब्राउन किया करते हैं वैसे ही हमने डालने हैं। ये ज़ीरा मैं इसमें डाल देता हूँ। इसको अब अच्छी तरह से एक दफ़ा कड़कड़ा के उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं प्याज, और प्याज ऐसे डालने हैं जैसा कि हम बिरयानी में डालते हैं। असल में ये दोस्तों, ये यमन की एक डिश है, और ये बिरयानी नुमा ही होती है जैसे हम एशियन बिरयानी खाते हैं। इसी तरह की ये डिश है, लेकिन इसमें स्पाइसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हम जो है थोड़े से इसमें डालेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं डालेंगे कि इसकी जो है हैयत को हम तब्दील कर दें, इसकी सूरत को तब्दील कर दें। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा सा इसमें तब्दीली ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे जाके हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं, थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं। दालचीनी इसमें कम है, तो यहाँ पे मैं 2 टुकड़े ले लेता हूँ दालचीनी के, और उसके बाद मैंने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 किलो चिकन है मेरे पास, और 1 किलो ही चावल हैं। 1 किलो के लिए मैं आपको सारा पैमाना बता रहा हूँ। अब चिकन जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे, आप देखें कि प्याज को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन किया है। तो जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं तब जाके आपने इसमें चिकन डालना है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि 3 प्याज दरमियाने साइज़ के ये मैंने लिए थे, जो मैंने इसमें डाले हैं, और 3 प्याज ही मैंने जो है वो अलग से ब्राउन करके रखे हुए हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कि उनको क्या करना है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा, और इसके साथ 1 चम्मच यहाँ पे नमक जाएगा। नमक इसी वक्त डाल देने से क्या होगा कि ये पानी अपना छोड़ देगा चिकन, और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं बहुत कम मिसाले डालूंगा, बहुत ज़्यादा मिसाले नहीं डालूंगा। उसकी वजह ये है कि ये जो डिश होती है ये बनती ही बहुत कम मिसालों से। आपको पता है कि अरेबियन जो लोग हैं वो बहुत कम मिसाले खाते हैं, तेज़ मिसाले वो नहीं खाते, तो इसलिए मैं इसमें कम मिसाले ही डालूंगा। यहाँ पे मैंने ले लेनी है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, वो डाल देना है, और उसके साथ मैंने डाल देना है धनिया 1 चम्मच, और उसके साथ हल्दी आधा चम्मच मैं डाल दूँगा। नमक मैं ऑलरेडी जो है वो डाल चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने ले लिया है 1 कप दही, और दही में मैंने 1 पैकेट जो है ये बिरयानी मसाले का डाल दिया है, और उसको मैंने मिक्स करके अलग से रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने ये सारे मसाले डाल के इस चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तब इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल दूँगा, ताकि वो इसमें गल जाएं, ये एक अच्छा सा प्यारा सा कौरमा बन जाए। जो ज़ुरबयान होते हैं उसमें ये जो मैंने मिर्चें डाली हैं, ये जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं, ये नहीं डालते हैं। हाँ, आप बिरयानी मसाला जो है वो डाल सकते हैं, या फिर इसमें आप धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये चीज़ें जो है वो डाल सकते हैं। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी आपने डालनी हैं, जो अथेंटिक आपके पास ज़ुरबयान राइस होते हैं, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें ऐसी ही हैं, बस मैंने थोड़ा सा ये आपको मैंने बता दिया है कि जो मैंने मिर्चें डाल दी हैं ये मैंने ज़्यादा कर दिया है, लेकिन ये मैंने इसलिए किया है कि ताकि हमारे लिए एक अच्छी सी प्यारी सी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बन जाए। यहाँ पे मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से पका लूँगा, टमाटर इसके अंदर पक जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं। दोस्तों, सालन बनाना या चावल बनाना
बहुत आसान होता है, लेकिन एक तरतीब से जब आप बनाते हैं, एक तरीके से जब आप बनाते हैं, तब जाके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनती है, जो हर खाने वाले को अच्छी भी लगती है और अच्छी दिखती भी है। अब ये सारे मसाले पक गए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि आलू जो मैंने हाफ़ डन करके रखे हुए हैं वो इसमें डाल देने हैं, और उनको भी मैंने अच्छी तरह से एक दफ़ा रोस्ट कर लेना है, इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि ये मसाले जो है ये उसके अंदर रच बस जाए। दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है। पानी के अंदर मैं तेज़पात डालूँगा, उसके अलावा बड़ी इलायची है और बादियान का फूल है और थोड़ा सा लौंग है, 2-3 लौंग है। इसके अलावा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही यहाँ पे मैं डाल दूँगा घी ले लें, या इसमें आप डाल दें ऑयल, घी डाल दें। उसकी वजह ये है कि जब आप ऑयल या घी डालते हैं तो जितने भी आप चावल उबालते हैं वो चावल खिले खिले बनते हैं। तो इसमें मैं चावल डाल दूँगा और उनको मैं तकरीबन 80% जो है वो डन कर लूँगा, ठीक है। चिकन हमारा आहिस्ता आहिस्ता पकता जा रहा है, इसने अपना पानी छोड़ दिया था, अब उसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो आलू मैंने उबाल के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगा और उनको भी थोड़ा सा मैं पका लूँगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि बाकी मसाले डाल के इसके ऊपर मैंने चावल डाल देने हैं और इसको मैंने बंद कर देना है, दम दे देना है। ये हमारा तरीका होगा ज़ुरबयान पकाने का। ये देख लीजिए, ये आलू आप देख सकते हैं कि इनको ये फुल मैंने उबाला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल भी फुल उबले हुए नहीं हैं। 50% जो है ये तकरीबन पके हुए हैं और बाकी 50% जब मैं इसमें दम दूंगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही गल जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, आप 1 से 2 टमाटर ले लें, उसके साथ 4 से 5 मिर्च ले लें, उसके अलावा आपने सब्ज़ धनिया ले लेना है, पुदीना ले लेना है, इनको आपने लंबा लंबा काट लेना है और उसके साथ आपने लेना है लेमन आपने ज़रूर इसमें डालना है। बहुत मज़ा करता है ये सारी चीज़ें डाल के। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगा, बहुत ज़्यादा अब हमने नहीं पकाना है। अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमने चावल डाल देने और इसको हमने क्या कर देना है, दम दे देना है। यहाँ पे जो दही मैंने आपको बताया था कि 1 कप मैंने रखी हुई है, वो दही इसमें डाल दूँगा और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगा। मिक्स करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि मैं चावल मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मैंने बताया है कि वो चावल मैंने दूसरी तरफ से पका रहा हूँ, दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे के ऊपर, वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। उनको मैंने इसके ऊपर डाल देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी बिरयानी बनाते होते हैं। एशियन लोग जो है वो बहुत ही बिरयानी बनाने के माहिर होते हैं। तो जैसे हमने बिरयानी बनानी होती है, सेम उसी तरह से अब हमने इसके ऊपर चावल डाल देने हैं। चावलों के ऊपर क्या कुछ डालना है वो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्राउन प्याज, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अलग से भी ब्राउन करके रखे हुए हैं, तो यहाँ मैं ब्राउन जो है ये प्याज थोड़ा सा छिड़क लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मेरे पास है, ये देख लें। मैंने आपको बताया था कि ये प्याज मैंने ब्राउन करके अलग से रखे हुए हैं, तो ये वाले वो प्याज हैं जो 3 प्याज मैंने ब्राउन किए थे। अब इसका छिड़काव मैंने इसके ऊपर कर देना है। इसके बाद मैंने ऊपर से डाल देने हैं चावल, और चावलों को डाल के उनके ऊपर क्या कुछ डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचती रहे और आपका और मेरा ये रिश्ता कायम व दायम रहे। तो इन चावलों को अच्छी तरह से फैला के आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने या तो ज़ाफ़रान लेना है। अगर ज़ाफ़रान आपके पास नहीं है तो आपने 2 चम्मच पानी लेके उसमें 1 चुटकी आपने ज़रदा फूड कलर लेना है, वो उसमें मिक्स कर लेना है। आपने 2 चम्मच या 3 चम्मच, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। एक साइड पे थोड़ा सा आपने ऐसे करके ये डाल देना है। ये एक चीज़ का ख्याल रहे कि आपने थोड़ा सा एक साइड पे ही डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ ले लेने हैं नींबू और उसके साथ ले लेने हैं सब्ज़ मसाले। इसमें धनिया और पुदीना ये काट के, इसके पत्ते आपने लेने हैं, ये काट के आपने डाल देने हैं। और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या करना है कि वो जो ब्राउन प्याज पड़े हुए हैं वो भी अच्छी तरह से छिड़क देने हैं। जो आपके पास बचे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दें और इसको उसके बाद आपने दम लगा देना है। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, लेकिन आपने इससे पहले कर लेनी है, अभी मैं कर देता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है कि जब आप चावल फैला लें उसके बाद आपने ये घी जो है ये आपने 3 चम्मच कम से कम इसके ऊपर डाल देना है। देसी घी आपने लेना है
उसको गर्म करके आपने ये ऊपर डाल देना है। ये मैं पहले भूल गया था, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर ये डाल रहा हूँ। अब इसको क्या करना है, हमने दम लगा देना है। दम हमने लगाना है 20 से 25 मिनट, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस दम को जब खोलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्यारे से चावल हमारे बिल्कुल रेडी होंगे। ये देखिए, ये बहुत गर्म है, अभी इसे 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको उठाता हूँ ढक्कन, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये देखिए जी, हमारी ज़ुरबयान राइस, ज़ुरबयान बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अरेबिक डिशों में से एक डिश है। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको सही तरह से इसका पता चलेगा। ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चावल खिले खिले बने हैं, और ये देखिए कोई चावल टूटा हुआ नहीं है, कोई चावल मिक्स नहीं है। ये सारे के सारे जो है अपने बेहतरीन कलर में मौजूद हैं। अभी मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। ज़ुरबयान बिरयानी जो है, ज़ुरबयान चिकन बिरयानी, ये देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू हैं। अगर आप मेरे पास होते तो आपको महसूस होता कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू यहाँ पे फैल चुकी है पूरे किचन में, और मेरा दिल बार बार कर रहा है कि मैं जल्दी से अब खाने शुरू कर दूँ, लेकिन सब्र थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ थोड़ी सी मैंने गपशप लगानी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आप कौन से एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने कौन से चावल बनाए और कैसे बने। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।